बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से कायनात का सबसे आसान तरीन अमल, इस दुनिया का सबसे बड़ा और सरदार वजीफा कि जिसके करने से दौलत आशिक हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत के असूल की खातर दर बदर की ठोकरें खाई, जगह जगह धक्के खाए, लेकिन मालो दौलत ना मिला तो वो ये अमल ये वजीफा कर ले। मैं यकीन से कहता हूँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। ये अमल नहीं, सोने की कान है। जो बंदा ये अमल हमेशा करेगा कभी मालो दौलत की कमी का शिकार नहीं होगा। मोहतरम नाजरीन, जितनी मर्जी अगर आप बड़ी रकम की आपको फौरन जरूरत पड़ गई है, बड़ी से बड़ी रकम अगर आपको चाहिए है, अगर आपको फौरी दौलत फौरी पैसा चाहिए, फौरी अमीर बनना चाहते हैं, तो फौरन आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो सिर्फ आप अपनी जिंदगी में एक मर्तबा, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा ये वजीफा पढ़ लेना। इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मसले हल हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आपके माली हालात ख्वाह कितने ही खराब क्यों ना हो, आपके घर में फिक्रो फाका की तंगी हो, खाने पीने के लिए पैसे ना हो, बच्चों के स्कूल की फीसें अदा करने की सकत ना हो, ताकत ना हो, गुर्बत और अफलास के आपके घर में डेरे हो, तंग दस्ती हो, फिक्रो फाका हो, बीमारी हो, परेशानी हो, और आपकी ये तमन्ना हो कि रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए, तंग दस्ती बीमारी खत्म हो जाए, गुर्बत के दिन खत्म हो जाए, माली हालात की परेशानी खत्म हो जाए, मालो दौलत की कसरत हो जाए, खुला रिज़्क़ मिले, बेहिसाब दौलत मिले, आपके कारोबार की बंदिशें खत्म हो जाएं, सुकून और ऐश की जिंदगी मुयस्सर हो, तो आप इंशाल्लाह ये वजीफा पढ़ लीजिए, चंद बार पढ़ लीजिए, फिर आप अपनी खुली आंखों से इंशाल्लाह इसके कमालात देख लेंगे। आपके हालात इतनी तेजी से बदलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो मोहतरम नाजरीन, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आप लोग जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, सऊदी अरब में या इसके अलावा और भी बहुत सारे मुमालिक में ये वीडियो देखी जाती है, तो अब मेरे दोस्तों, अगर आपका वाकई में रिज़्क़ और दौलत का मसला है तो आप लोग पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हों इस वजीफे को लाजमी पढ़ लें। अगर आप पैसों की फौरी तौर पर हासिल करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आपको जो है वो माली मुश्किलात फौरन से हल हो जाए, अगर कारोबार करते हो, कारोबार में आपको नुकसान हो रहा है, कारोबार आपका चल नहीं रहा, या जिस काम में नया काम शुरू करते हो इसमें नुकसान हो जाता है, अगर आपको नौकरी का मसला है, आपको नौकरी नहीं मिल रही या मिल भी रही है तो आपकी पसंद की नहीं मिल रही, जो भी आपके मसाइल हैं इनके लिए ये वजीफा लाजमी पढ़ लें। इसके अलावा कुछ मेरे भाई बहन कमेंट्स करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो कर्जों का मसला बना हुआ है, हम कर्जों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, कर्ज जो है वो बहुत बुरी चीज है। इंसान एक बार जो है वो कर्ज ले लेता है, उसके बाद सारी जिंदगी उस कर्ज के चुंगल से आजाद नहीं हो पाता। बस नाज़रीन, इस वजीफे, इस तस्बीह को करने की सिर्फ एक ही शर्त है और वो है यकीन कामल। जिस तरह हम दुनियावी असबाब पर यकीन रखते हैं और इतनी मेहनत और मशक्कत करते हैं, अगर हम इतना यकीन इन रूहानी असबाब पर करें और थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत कर लें तो शायद हमारी सारी जिंदगी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमारी बड़ी से बड़ी हाजत, हमारी बड़ी से बड़ी जरूरत यकीन कामल के साथ इन रूहानी असबाब को इख्तियार करने से इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मायूसी और नाउमीदी छोड़कर पुख्ता यकीन और ईमान के साथ अल्लाह से मांगे। अल्लाह इस दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता जो पूरे यकीन और ईमान के साथ की जाए, और दुआ में जल्दबाजी ना की जाए। हमारी ये छोटी छोटी हाजतें, जरूरतें अल्लाह के आगे क्या हैसियत रखती हैं, बस यकीन की कमी है, नाउमीदी है और जल्दबाजी है, जिसकी वजह से हम इन मुबारक नामों के असरात से महरूम रह जाते हैं। इसलिए हर अमल और वजीफे की सबसे पहली शर्त है यकीन कामल होती है। बहसीयत मुसलमान ये हमारे ईमान का तकाजा भी है कि हम इन पर कामल यकीन रखें। अगर किसी अमल
या वजीफे के असरात हम तक नहीं पहुँचते तो सरासर इसमें हमारा अपना कसूर होता है। हम कोई भी अमल या वजीफा करते हैं तो हमारा मकसद या नीयत ये होती है कि आजमाया जाए कि इससे हमें फायदा होगा या नहीं। जब भी कोई अमल या वजीफा आजमाइश की नीयत से करते हैं इसमें शक शामिल हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, एक बात याद रखिए, यकीन अल्लाह की तरफ से आता है और शक हमेशा शैतान पैदा करता है ताकि हम यकीन की दौलत छोड़कर शक और वसवसे में पड़ जाएं और अपने तमाम अमाल गारत कर लें। इसलिए नाजरीन, कभी यकीन का दामन ना छोड़ना, ये यकीन इंशाल्लाह आपको एक दिन कामयाब कर देगा। नाजरीन, कुरान पाक जो है इतनी मुबारक किताब है, ये इतनी प्यारी किताब है कि कुरान पाक में शिफा के नुस्खे भी हैं। हर तरह की बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी हो, तो इस कुरान पाक में शिफा के नुस्खे भी हैं और हर तरह की मुआशी परेशानियों का हल भी मौजूद है। जिस तरह आजकल लोग, आपको पता है, तरह तरह की परेशानियों का शिकार हैं। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। तो नाजरीन, कुरान पाक में हर तरह की मुआशी परेशानियों का हल मौजूद है। अगर आपका दिल चाहता है आप लोग अपने अल्लाह से बातें करो तो कुरान पाक खोल कर पढ़ लिया करो। और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, खुशकिस्मत होते हैं इनके घर जिन घरों में कुरान पाक की तिलावत होती है और वो लोग हर रोज कुरान पाक पढ़ते हैं। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मोमन कुरान मजीद पढ़ता रहता है इसकी मिसाल माल्टा की तरह अरब के एक लजीज फल की सी है जिसकी खुशबू भी अच्छी अच्छी और मजा भी खूब और पकीजा होता है। वो बंदा मोमन जो कुरान नहीं पढ़ता इससे 1000 गुना बेहतर होता है। नाजरीन, आप लोग जब वजीफा पढ़ने लगे, इस वजीफे को पढ़ने का तरीकाकार वक्त भी आपको बताएंगे और इस वजीफे को आपने किस वक्त, कब, कहाँ और कितनी बार पढ़ना है ये सब भी आपको बताएंगे। नाजरीन, सबसे पहली और अहम बात कि इस वजीफे को करने का कोई खास वक्त नहीं है। आप किसी भी वक्त पढ़ लें, जब भी आपको वक्त मिले। साल के 365 दिन में से सुबह उठकर कर लें वजीफा, दोपहर में खाना खाने के बाद कर लें, शाम में चलते फिरते कर लें, रात में सोते वक्त कर लें। जब भी आपको वक्त मिले, पूरा साल पड़ा हुआ है, जिंदगी में एक बार कर लें, आपको फायदा होगा। तो आप फिर इसको रोजाना करेंगे, आप खुद दौलत को, पैसे को, रिज़्क़ को अपने घर में, अपने कारोबार में, अपनी जेब में आते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। नाजरीन, ये वजीफा बहुत ही आसान है, बहुत ही आजमूदा वजीफा है, मतलब पढ़ने में भी आपको बिल्कुल आसान है। आप लोग इसको आसानी से पढ़ लेंगे और अगर आप लोग फौरी दौलत को हासिल करना चाहते हैं तो समझ लीजिए ये बहुत ही आजमूदा वजीफा है, ये आजमाया हुआ वजीफा है। जिस किसी ने भी अपनी जिंदगी में किया इसको जरूर फायदा हुआ। तो आप लोग सबसे पहले एक दिन करके देखिए। नाजरीन, पूरा अमल भी बताऊंगा, ये अमल कितने दिनों का है, लेकिन पढ़ने वाले को पहले दिन ही फायदा जरूर होता है। नाजरीन, ये वजीफा जैसा कि आप कोई भी वजीफा पढ़ते हैं, सबसे पहले आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें। जो दुरूद पाक आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या जो दुरूद पाक आपको याद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक है। आप ये दुरूद पाक पढ़ लें 1 मरतबा, 3 मरतबा, 11 मरतबा, जितना आपको मुनासिब लगे। आप साफ सुथरी जगह पर, पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। दुकान पर हैं तो दुकान पर बैठ जाएं, अगर घर में हैं तो घर में बैठ जाएं, मस्जिद में हैं तो मस्जिद में बैठ जाएं, पाक साफ जगह पर बैठ जाएं और सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें। 1 मरतबा कम से कम पढ़ लें, एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद जो वजीफा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप लोग जो हैं वो इसको देखते हुए अच्छी तरह पढ़ लें। कितनी बार पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। बेहद आजमूदा वजीफा है और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपको मुकम्मल वज़ाइफ बताऊंगा, पूरा अमल बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। कोई बच्चा भी हो तो वो भी ये वजीफा पढ़ ले, आपको इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। दुरूद पाक पढ़ ले 1 मरतबा, इसके फौरन बाद ही आप लोगों को या हय्यू या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगीसो, या हय्यू या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगीसो 2 मरतबा मैंने पढ़ लिया। इसके बाद तीसरी मरतबा भी पढ़ेंगे, 3 मरतबा ये वजीफा पढ़ने। इसके फौरन बाद आपको अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु अलैह। एक मर्तबा हो गया, फिर दूसरी मर्तबा इसी तरह पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु अलैह। 3 मर्तबा आपको ये पढ़ना है और इसके बाद आखिर में 3 मर्तबा बड़ी तवज्जो से आपको देखना है। बहुत ही आसान सा वजीफा है। आखिर में आप लोगों को सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मर्तबा पढ़ें, फिर दूसरी मर्तबा इसी तरीके से पढ़ें, तीसरी मर्तबा इसी तरीके से पढ़ें, 3 मर्तबा आप लोग इस तरीके से पढ़ लें। और इसके फौरन बाद आप लोगों को दुरूद पाक एक मर्तबा अगर शुरू में पढ़ा था तो आखिर में एक ही मर्तबा पढ़ना है। नाज़रीन, आपके तमाम रुकावटें काम में दूर हो जाएंगी, रिज़्क की तंगी, माली हालात की खराबी दूर हो जाएगी। आप बहुत जल्द मालो दौलत की कसरत की वजह से अमीर हो जाएंगे। अगर आपको कोई वक्ती मसला या परेशानी है जिसको आप हल करना चाहते हैं तो आप इस मुबारक जिक्र को चंद दिन तक पढ़ लें, आपका वो मसला या परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा मालो दौलत में खेलें, रिज़्क आपको खुला और बाकसरत मिले, आपका कारोबार तरक्की करे, आपके माली हालात हमेशा अच्छे रहें, आपको दोबारा कभी गुर्बत और अफलास का मुंह ना देखना पड़े, तो इस जिक्र को हमेशा पढ़ते रहिए। आपकी हर मुराद इंशाल्लाह पूरी होगी, आपकी तमाम हाजात इंशाल्लाह पूरी होंगी। आपको ऐसा गुनाह नसीब होगा कि आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपको इतना मालो ज़र मिलेगा कि मालो दौलत की ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी। इसलिए नाज़रीन, इस जिक्र को पूरे यकीन से कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को अपने खजाना गैब से पूरा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अल्लाह के 99 नामों से कोई एक नाम कमेंट में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल इल्मी वज़ाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंच सके इल्मी मालूमात से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन। अल्लाह हाफ़िज़।